A, B and C are the 3 points on the level ground. The bearing of B from A is 068 and the bearing of the C from A is 144. AB 370 and AC is 510 मीटर। अब वो हमें वो बेरिंग दो बता रहा है कि ए के नॉर्थ से जो बेरिंग है वो बी तक वो 68 है, फिर सेम वही नॉर्थ से लेके जो पॉइंट सी तक है वो 44 है, और ये दो उसने हमें लेंथ दी हुई है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड क्या करना है, हमने करना है द डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड सी, यानी ये वाला और बी और सी के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा ये वो हमने फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल ही है। अच्छा, जब भी एंगल हो, एंगल के साथ वाली दोनों जो साइड्स होती है वो गिवन हो तो सिंपल हम लॉ ऑफ कोसाइन लगा सकते हैं। अब ये एंगल है, एंगल के सामने ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन लगा के हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे लॉ ऑफ कोसाइन लगाना है। तो अब इसमें सिंपल क्या है देखें, तो हमारे पास ये जो एंगल है ना 144, ये हमारे पास इधर से इधर तक है, ठीक है। हमें कितना एंगल चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ये वाला। तो सबसे पहले ये एंगल फाइंड करेंगे। आप थोड़ा सा इस पर अगर फोकस करें, आप लोग देखें ज़रा, तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाला जो एंगल है ये इतना हमारे पास 68 है, ठीक है। और इधर से इधर तक अगर आते हैं तो हमारे पास क्या है 144 है। सिंपल 144 में से 68 को माइनस कर देंगे तो हमारा इस साइड का ट्रायंगल का जो एंगल है वो हमें मिल जाएगा। तो इसको हम माइनस करते हैं, तो ये सिंपल हमारे पास क्या आएगा 144 माइनस 68, तो मेरे पास ये आ रहा है 76 एंगल आ रहा है। यानी कि ये जो इधर हमारे पास एंगल है ना ये वाला, ये हमारे पास कितना है, ये 76 है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा सकते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या होता है, सिंपल ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस होता है 2bc कॉस अल्फा। अब ये जो लेंथ हमें फाइंड करनी होती है और ये उसका जो अपोजिट एंगल हम लेते हैं। अब एंगल हमारे पास गिवन है, लेकिन साइड हमने क्या फाइंड करनी है, साइड हमने फाइंड करनी है बी से सी। इसका हम स्क्वायर ये ले लेते हैं, उसके बाद बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, तो हम 370 का स्क्वायर ले लेते हैं। दूसरी साइड पे हम प्लस 510 का स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद -2 एज इट आ जाएगा, बी हमारे पास 370, और उसके बाद हमारे पास क्या है सी की वैल्यू है 510, और लास्ट पे हम क्या लेंगे कॉस, इसको ए का नाम दे देंगे अल्फ़ा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये सारी हमारे पास क्या है कैलकुलेशन है, सॉरी एंगल हमें ना उसने गिवन दिया हुआ है, हम एंगल की वैल्यू पुट करेंगे ना इधर, क्योंकि हमने साइड तो फाइंड करनी है, एंगल तो हमारे पास गिवन है। अभी हमने रिसेंटली फाइंड किया है वो क्या है 76। तो ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें ज़रा। जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये मेरे पास आ रही है 305,698। तो अब हमें ये स्केयर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे इसका स्केयर रूट ले लेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बी सी सिंपल आ गया। तो इसका हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 552.900। तो इसको हम क्या करेंगे सिंपल राउंड ऑफ करेंगे, तो ये आ जाएगा 553 मीटर, क्योंकि 3 डिजिट तक नॉर्मली हम राउंड ऑफ करना होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया ना, ये उसकी वर्किंग आ गई, ठीक है। और ये जो एंगल हमने फाइंड किया था ये हमने फाइंड किया था बी ए और सी, ये एंगल फाइंड किया था। चलिए अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंपल वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है ए सी बी, एंगल फाइंड करना है ए, उसके बाद ये सी एंगल हमने फाइंड करना है और ये बी, यानी ए सी बी ये वाला एंगल हमें रिक्वायर्ड है, हमने ये फाइंड करना है। तो अब सिंपल है, हमारे पास बी और सी लेंथ भी आ गई। बी सी लेंथ कितनी है, ये हमारे पास है 553। अच्छा, इसके सोल्यूशन में हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें लॉ ऑफ साइन भी लगा सकते हैं और हम लॉ ऑफ कोसाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ये एंगल सी तो फाइंड करना है, ठीक है। जिसके अपोजिट साइड हमारे पास ये भी गिवन है और ये एक एंगल भी गिवन है, तो इसमें मेरा चलो लॉ ऑफ कोसाइन ही लगा देते हैं अगेन। अच्छा, लॉ इसको लेकिन थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये सी वाला एंगल फाइंड करना है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर सी आएगा और ये साइड जो होगी ये वाली, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं। हमने ये वाला फाइंड करना है, ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम उस साइड पे ले जाएंगे। तो इसको मैं करता हूँ रीअरेंज, ज़रा क्या बनेगा मेरे पास। इसका पार्ट नंबर 2 हमने करना है, इसमें मैं सिंपल मेरे पास क्या आएगा, मैं एंगल को साइड पे कर लेता हूँ, ये मेरे पास कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो सिंपल क्या आएगा, ये बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास है। अच्छा, इसमें सिंपल इस वैल्यू को उठा के मैं उधर ले जाता हूँ, ये वैल्यूज़ हो जाएगी प्लस की, ये वाली हम उधर लेके जाएंगे तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा,
ये वाला प्लस का हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। कॉस अल्फ़ा मेरे पास इधर आ गया और ये 2BC आके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बी स्केयर प्लस सी स्केयर और माइनस ए स्केयर आ जाएगा और हमारे पास जो 2BC है वो इधर आके सिंपल डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं सारी। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमने एंगल तो फाइंड करना है, इसको कॉस अल्फ़ा को मैं एज इट रखूँगा, ठीक है। अब बी साइड कौन सी मेरे पास, अब देखें ये मेरे पास अपोजिट इसके हमारे पास जो माइनस में वैल्यू आएगी वो आएगी ये 370 वाली, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड पे ये है। बाकी वैल्यूज़ हैं वो आपने ऐड अप सिंपल करनी है, वो आप इसको पहले लिख लो या इसको लिख लो, उसमें आंसर में कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम चीज़ ही रहेगी। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 510 का स्केल ले लेता हूँ, प्लस मैं ले रहा हूँ 553 का स्केल और माइनस मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 370, इसका स्केयर ये मेरे पास आ गया। इस पूरी वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे 2 एज इट आएगा। 510 बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है 553। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल। हमारे पास क्या आता है, ये कॉस अल्फ़ा मैं इतनी रखूँगा, वैल्यूज़ मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ रही हैं 0.7605। तो अब अल्फ़ा इधर रहेगा, कॉस उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स में अपने अगेंस्ट से वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 0.7605 को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास ये जो एंगल अल्फ़ा आ रहा है ये आ रहा है अराउंड 40.48। तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल हो जाएगा 40.5, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 वैल्यूज़ है तो वो सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। चलिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास एंगल कौन सा अब है, इसको हम सी एंगल का नाम देंगे। हमारे पास ये जो एंगल आया है इसकी वैल्यूज़ कितनी आई है मेरे पास, ये 40.5 आया है। तो इसको हम लिख लेते हैं, मेरे पास ये 40.5 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एंगल भी आ गया है ये वाला। तो अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, दी बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। हमने बेरिंग फाइंड करना है सी फ्रॉम बी। अब थोड़ा सा देखें तो इसमें एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बताता हूँ वो क्या है। अब देखिए आप लोगों को वैसे नज़र आ रहा होगा ये लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप लोग ये ना मिस्टेक करना कि इसको 180 ले लेना, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसमें ना एंगल आएगा। अब ये देखें, ये मैं लाइन लगाता हूँ इसमें, बिल्कुल मेरे पास स्केल बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये देखें ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अब स्टेटमेंट पढ़े तो देखें बेरिंग में हमने क्या फाइंड करना है, द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। ये बी के हमने नॉर्थ से स्टार्ट करना है और हमने किधर आना है, ये हमने इधर से आके ये पॉइंट सी तक आना है। अच्छा अब इधर जी एंगल वाला कोई सीन नहीं है, अल्टरनेटिव एंगल्स नहीं है, लेकिन इसमें क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, हाँ अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए और ये वाला एंगल हमारे पास आ जाए, ये दोनों एंगल को हम सॉल्व करके तो हम पूरे मतलब 360 में से माइनस करके हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अब इन पे क्या टेक्निक लगा सकते हैं, ये वाला तो एंगल तो हम बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी एंगल गिवन है ये भी गिवन है। तो सिंपल 180 में से हम माइनस करके ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम इधर इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो हमें देखनी पड़ेगी। अच्छा ये देखें, ये दोनों जो एंगल है ये 68 है और इधर जो एंगल आएगा ये हमारे पास क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल है। ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, मतलब दो पैरेलल लाइंस है, ये उनका ट्रांसवर्सल ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों इंटीरियर एंगल है, इसलिए हम इसमें से 68 को उसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा। तो इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है 180 माइनस मैं 68 करता हूँ, तो ये मेरे पास से आ रहा है 1112। यानी ये वाला जो एंगल आया है ना मेरे पास, ये वाला ये आया है 1112। अब ये दूसरे एंगल हम फाइंड करते हैं, तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल का हमने ये जो फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो ये सिंपल ट्रायंगल का सम ले लेते हैं, बी एक 76 है, दूसरा 40.5 है, जिसको हम माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं, हमारे पास क्या है, पहला एंगल 76 है, सेकंड वाला हमारे पास आया है 40.5,
इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 63.5। अब ये देखें ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए, ये भी एंगल हमें मिल गया है और दूसरा एंगल जो है ये वाला भी हमारे पास आ गया। तब हम सिंपल इस एंगल को और इस एंगल को कंप्लीट देखें, सर्कल 360 होता है तो उसमें से अगर ये इतना माइनस कर देंगे ये दोनों एंगल को तो हमारा जो रिक्वायर्ड बेरिंग है वो हम इधर से इधर तक वो मिल जाएगा। अब इसका हम करते हैं कि वर्किंग करते हैं 360 कंप्लीट सर्कल का होता है, उसके बाद कंप्लीट यानी कि बेरिंग का, और उसके में से हम माइनस कर देंगे 1112 को और माइनस 63.5 को। तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है आ रहा है 184.5, यानी जो ये हमारे पास A to B C है। बेरिंग हमने फाइंड किया है A to B C, ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा तो ये वर्किंग थोड़ा सा मिक्स हो गई है, मैं इनको ये क्वेश्चन फर्स्ट के लिए हमने सारा पार्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद हमने ये किया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वर्किंग हमने की थी, ये हमारे पास आ गया। और ये वाला जो हमने पार्ट किया ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर उसका जो 3 है उसके लिए हमने वर्किंग की है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, ये 4 है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम A to B C। अच्छा मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा ना नेक्स्ट पेज पे हम बना लें ताकि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास ना मिक्सअप हो गई है, तो इसमें हमारे पास ये डायग्राम आ गई। अब इसके अंदर हमें वो क्या कह रहा है, हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर हमें वो ये कह रहा है सिंपल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A to B से हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये B है और C है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 के एंगल पे ना मतलब जो BC के साथ 90 के एंगल बनाए, परपेंडिकुलर हम उसको कह सकते हैं। तो अब यानी कि हमने क्या करना है, हमने ये स्ट्रेट लाइन पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ये वाला फाइंड करना है। ये जो ये लाइन है ना इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है ये वाली, ठीक है। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें एक तो सिंपल सी चीज़ पता है, कॉमन सेंस है, इधर भी 90 है इधर भी 90 है, ये एंगल हमें गिवन है, ये वाली साइड हमारे पास क्या है 370 है, और बी एंगल अभी हमने ऊपर फाइंड भी किया है, वो बी एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है ये 63.5, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल के ये जो वर्किंग की थी ना ये वाला बी एंगल, ये वाला हमने फाइंड किया था ये वाला, तो वो एंगल हमारे पास कितने है, ये वाला एंगल हमारे पास आ रहा है इधर से इधर तक 63.5। अब सिंपल सी बात देखें, हमें एक लेंथ भी गिवन है और एक हमें क्या है एंगल भी गिवन है। ये 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, ये एंगल है, ये एंगल के सामने इसके क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। हमने ये वाली सॉरी साइड साइड जो ये वाली ना ये फाइंड करनी है, तो हम सिंपल इसमें ट्रिग्नोमेट्री साइन लगा देते हैं। ये जो साइन थीटा होता है हमारे पास क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो जो साइन है वो एंगल हमें गिवन है कितना है 63.5 है, वो हम एज इट पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट देखें तो हमारे पास क्या है, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसको मैम क्या नाम देते हैं, अच्छा इसको नाम दे देते हैं, इसको हम ना इस पॉइंट को हम के का नाम दे देते हैं, यानी कि जो हमने ए के है वो फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास गिवन है 37 क्या है 0 है। तो अब देखें ये वैल्यूज़ इधर हो रही है डिवाइड, उधर एक सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यानी कि ए के इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा साइन 63.5 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 370। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मेरे पास आ रहा है 331.12। तो खैर इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली हमें 3 नंबर तक ही मतलब राउंड ऑफ चाहिए होता है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 नंबर है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो ये होगा 331। तो ये हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना A to B C, यानी कि इधर से लेके इस पॉइंट से लेके A से लेके या B C तक इसकी जो लेंथ आई है हमारे पास A से K तक वो क्या आई है 331। अच्छा इसको हम ये लेंथ है तो हमारे पास इसको हम मीटर में लिखेंगे, साथ में मीटर भी आएगा। चलें ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।